सलाम दोस्तों, आप सभी के लिए हमारा ये नया चैप्टर में मिलने के में मुझे बहुत खुशी है। हम ये चैप्टर में देखेंगे हाइब्रिड इन्वर्टर। ये ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड ये दोनों मिलके ये इन्वर्टर आके काम कर रहा है। ये दोनों का काम एक ही इन्वर्टर कर रहा है। तो ये इन्वर्टर के बारे में हम इसमें जानकारी ले सकते हैं। आइए हम आके ये डायरेक्ट से नया चैप्टर के अंदर जा सकते। तो ये सीपीयू बोल के बता रहे हैं, पावर कंडीशनिंग यूनिट। ये पावर कंडीशनिंग यूनिट क्या है बोलेंगे तो इसका काम आके लाइक सिमिलर हाइब्रिड इन्वर्टर का काम ये कर रहा है। इट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम कंसिडरिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर, इन्वर्टर एंड ग्रिड चार्जर। इट हैज इनबिल्ट इंटेलिजेंट टू यूटिलाइज सोलर पावर ऑन प्रियोरिटी। इसका फंक्शनिंग ऐसा शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट आके इंपॉर्टेंट दे रहा है सोलर का करंट आके घर में यूज करने के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल पीसीयू पावर कंडीशनिंग यूनिट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सोलर पैनल एज फर्स्ट प्रियोरिटी। In case the solar power cannot be support a load grid, power is used the battery and supply load. So अभी आके समझो आपके घर के लिए एक दिन को 15 यूनिट करंट आके चाहिए अप्रोक्सीमेटली। इसमें आपको 15 यूनिट करंट आके सोलर प्रोड्यूस करेगा। आप आके डायरेक्ट से यूज कर सकते हैं। अभी आके ये प्रिंसिपल रेगुलर है। अभी नाइट टाइम में ये 15 यूनिट आके प्रोड्यूस नहीं होएगा सोलर में। आपको तो सोलर पता है, सोलर आके नाइट में अभी है टेक्नोलॉजी, फोटो स्विचिंग आके ज्यादा कॉस्टली है, वो इंप्लीमेंट में प्रॉब्लम है। उसी के लिए नाइट टाइम में हम इसमें यूज नहीं कर सकते। तो वो टाइम को वो 15 यूनिट करंट आके डायरेक्ट से ग्रिड में लेके यूज कर सकते हैं। और आप बैटरी में स्टोरेज कितना भी करंट स्टोर करके रखेंगे वो आके यूज कर सकते हैं। ये आके ये पीसीयू का प्रोसीजर ऐसा है, फर्स्ट कितना भी करंट चाहिए वो टाइम पर सोलर अवेलेबल है, वो सोलर का करंट आके फर्स्ट प्रायोरिटी से यूज करने के लिए वो अलो कर रहा है। सपोज ये पीसीयू का सोलर में करंट नहीं है, सोलर नाइट हो गया, सोलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो टाइम पे सेकंड प्रायोरिटी दे रहा है बैटरी में है ना, वो पावर स्टोरेज पावर आके यूज करने के लिए। तभी तो ईवी बिल कम आएगा। थर्ड फाइनल आके ग्रिड को जा रहा है। अभी आके ज्यादा से ज्यादा लोग आके ये ऑफ ग्रिड सिस्टम बैटरी इसी के लिए जा रहे हैं, बैकअप के लिए। समटाइम पावर इज नॉट देयर, वो टाइम पर हम यूज कर सकते हैं बोल के वो नाइट टाइम को लिए जा रहे हैं। अब नाइट टाइम के लिए वो जाने के टाइम को आके ये पावर का प्रॉब्लम अभी खत्म हो गया। सपोज अब आके ऐसा सेट करे हैं पैनल के बाद बैटरी बोल के, बैटरी ड्राई हो गया तो उसके बाद करंट नहीं है तो ज्यादा मुश्किल होगा, पर्पस नहीं सॉर्ट आउट हो गया। उसी के लिए सम ऑफ द पीपल विल गिव सेकंड प्रायोरिटी टू द ग्रिड। पहले आके सोलर में चलेगा, उसके बाद ग्रिड। सपोज समझो दो भी नहीं है, सोलर भी नहीं है, ग्रिड भी नहीं है, तभी थर्ड आके बैटरी से यूज करेगा। ये पूरा प्रोफेशन आके हम आके ये पीसीयू में सेट कर सकते हैं। ये आके कंप्लीट एक ग्रिड का काम आके कर रहा है। इसके अंदर क्या क्या है बोलेंगे तो चार्ज कंट्रोलर रहता है, इन्वर्टर रहता है, ग्रिड एंड कंट्रोलर रहता है। चार्ज कंट्रोलर ये क्या है? चार्ज कंट्रोलर का रोल है हम कितना भी करंट लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दो वो मेंटेन करके देना का ये चार्ज कंट्रोलर का काम है। तभी तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस अप्लायंस ले यूज कर रहे हैं ना, वो आके फ्यूज नहीं होएगा। नहीं तो वो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में ज्यादा से ज्यादा फ्यूज हो जाएगा, फिर नया खरीदना पड़ता है। तो ये आके अवॉइड करने के लिए चार्ज कंट्रोलर हर एक इन्वर्टर के साथ डालना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। So in case solar power cannot support a load, grid power is used to charge the battery and supply load.
देन इन्वर्टर का रोल तो आपको मालूम है, डीसी करंट आके एसी करंट आके कन्वर्ट करके देना का इसका रोल रहता है। ग्रिड चार्ज कंट्रोलर बोलेंगे तो समझो आपके पास ओवर करंट प्रोडक्ट होता है, वो आके ग्रिड को दे रहा है, कभी कभी करंट आके ग्रिड को चाहिए तो ग्रिड से वो करंट आके इधर लेके दे देता है। सोलर पावर कंडीशनिंग यूनिट आके ये मेजरमेंट आके 60 वाट से 1 किलोवाट से 6 किलोवाट लगून आके रहता है। अप्रोक्सीमेटली 6 किलोवाट सोलर पैनल डाल के ये पावर कंडीशनिंग यूनिट हम डालेंगे तो इसमें आके 1.5 टन एसी आके रन कर सकते हैं। देन 35 LEDs, 12 फैन, 3 TVs, 2 फ्रिज, अप्रोक्सीमेटली ये 6 किलोवाट सोलर डालेंगे तो इतना लाइट एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली वी कैन रन। तो ये किलोवाट के लिए हम कैलकुलेट वैसा ही कर सकते हैं। तो एसी अभी ये कस्टमर को आके पहला का क्वेश्चन ही रहेगा उसका सोलर डालना है तो पहले एसी चलेगा बोल के, तो उसे तो हम ऑलरेडी बताए थे सोलर में एसी भी चल सकते हैं, बट एसी हम डायरेक्ट से नहीं देंगे, वो कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है सोलर से का जनरेट करके दे देंगे। तो ये है हमारा सिस्टम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसीयू बोलेंगे तो मैं ऑलरेडी बताया था, ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ये दोनों का कंबाइंड सिस्टम है पीसीयू। तो इसमें ग्रिड भी रहता है, पैनल भी रहता है, समझो इसमें विंड वो भी आके डाल सकते हैं, पूरा भी इनपुट आके पीसीयू के अंदर देंगे, उसका आउटपुट आके इधर बैटरी में स्टोर होएगा, नहीं तो होम अप्लायंस रन करने के लिए यूज कर सकते हैं। यह आके वर्किंग प्रिंसिपल आके ऐसा है, आपको किसी के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट देना है, उसके हिसाब से यह आके केस 1 से केस 4 लगून आके वर्किंग प्रिंसिपल हम देख सकते हैं। केस 1 में आप आके सोलर पैनल है, डायरेक्ट से आउटपुट आके देके हम एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, डीसी एप्लीकेशन डाल के डायरेक्ट से चार्ज कंट्रोलर डाल के डायरेक्ट से यूज कर सकते हैं। इन्वर्टर आके एसी होके कन्वर्ट करके आउटपुट नहीं रहेगा, डायरेक्ट से हम आके यूज कर सकते हैं। यह है केस 1। केस 2 है, आप आके इन केस अब बैटरी यूज कर रहे हैं तो बैटरी फुल है तो बैटरी का करंट आके आउटपुट में लेके यूज कर सकते हैं। अभी आके फर्स्ट प्रिंसिपल आपको फर्स्ट देगा सोलर के लिए, हम बताए थे 15 यूनिट चाहिए तो 15 यूनिट सोलर में प्रोड्यूस होगा, तो फर्स्ट 15 यूनिट भी आपको घर में एप्लीकेशन रन करने के लिए चला जाएगा, बैटरी को लिए नहीं जाएगा, ग्रिड को लिए नहीं जाएगा। ये आके फर्स्ट। सेकेंड आके सपोज बैटरी में करंट कितना भी स्टोर होके है वो करंट आके इस्तेमाल करना पड़ता है, ये आके केस 2। एक केस 3 में आके मेन ग्रिड है, ग्रिड से हम आके आउटपुट देके यूज कर सकते हैं, यह है केस 3। तो केस 4 है, ये पूरा सा पूरा एप्लीकेशन हम आके एक ही टाइम पे यूज कर सकते हैं। ये आके ग्रिड पैनल, ये आके प्रोसेसिंग यूनिट एंड बैटरी, ये पूरा सा पूरा आउटपुट डाल के एक ही टाइम में आके यूज कर सकते हैं। तो इसी के हिसाब से ये सीपीयू आके काम कर रहा है, पीसीयू आके काम कर रहा है। तो इसके साथ ये चैप्टर आके खत्म हो रहा है, हम आके अगला चैप्टर में हम आके मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट है ये चैप्टर में, आप आके नीचे आके कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं और मेरा टीम आके आपको आंसर आके करेंगे। तो तभी तक मैं अलविदा करके ले रहा हूं, तो और मिलेंगे और एक चैप्टर में। तो होप यू विल गेट a little bit knowledge about solar inverter. So thank you for joining the ALMI PL. Thank you.